शांति। आज हम सबकी अति मीठी मातेश्वरी जगदम्बा का स्मृति दिवस है। 24 जून 1965 के दिन मीठी माँ इस साकार वतन से अव्यक्त वतन वासी बनी। उनकी मीठी पालना, कुशल प्रशासन और मधुर शिक्षाएं आज भी हम सबको अनेक प्रेरणाएं देती रहती है। आज हम मम्मा की अनेक विशेषताएं सुनेंगे। मीठी माँ ने हम सब बच्चों को बड़े प्रेम से इशारों से पालना दी है। मम्मा का चित्त बिल्कुल साफ था। मीठी माँ ने कभी किसी बच्चे का अवगुण नहीं देखा, न कभी चित्त पर रखा। किसी का अवगुण देख करके अपने चित्त पर रखना, फिर वर्णन करना, फिर कईयों के दिल को खराब करना, यह धंधा बहुत खराब है, जो मम्मा को बिल्कुल पसंद नहीं था। मम्मा ने हर बच्चे की कमियों को स्वयं में समाया। उनकी गलती कभी फैलाई नहीं। वास्तव में यही सच्चा स्नेह है। सदा शीतल स्वभाव और मीठे बोल उच्चारण करने वाली माँ का सदा यही लक्ष्य रहा कि सबके दुख दूर करूं। किसी भी हालत में, किसी भी बात में मम्मा को कभी क्रोध तो क्या, परंतु आवेश भी नहीं आया। मम्मा कभी भी तेज आवाज से नहीं बोली। मम्मा शांति की अवतार, प्रेम की मूर्त थी। गंभीरता का गुण जो सर्व गुणों की खान है, उसका प्रत्यक्ष स्वरूप मम्मा में देखा। ममता वाली माँ नहीं, अच्छी माँ, टीचर, गुरु जैसी माँ, खुद के सबूत से सिखाने वाली माँ। गंभीरता के कारण मम्मा में समाने और समेटने की शक्ति थी। समाने और समेटने के कारण मम्मा सहनशीलता की मूर्त थी। सहनशीलता के गुण से सदा शीतल और शांत थी। बाबा जो भी सुनाता, मम्मा उसे इतने ध्यान से सुनती जैसे उसी समय एक एक बात का स्वरूप बनती जा रही है। इसलिए मम्मा सदा अचल, अडोल, एक रस स्थिति में रही। मम्मा की स्थिति कभी नीचे ऊपर नहीं देखी। पुरुषार्थ भी कोई मेहनत वाला हार्ड नहीं किया। मम्मा के चेहरे से सदा प्योरिटी की रॉयल्टी झलकती थी। इस प्योरिटी की पर्सनालिटी के कारण ही जगत अम्बा के रूप में मम्मा का इतना गायन और पूजन आज तक भी है। अटल निश्चय किसको कहा जाता है, वह मम्मा की सूरत में देखा। कभी भी मम्मा ने श्रीमत में अपनी मत मिक्स नहीं की होगी। मेरा विचार यह है, मैं यह समझती हूं, वह मम्मा ने कभी नहीं कहा। परंतु बाबा ने यह कहा है, बाबा ने यह समझाया है, वह भी बताने में ऐसा रस जो हरेक को सहज समझ में आ जाए कि बाबा ने किस रहस्य से कहा है। मम्मा की चलन कभी साधारण नहीं देखी, सदा रॉयल। इसलिए
मम्मा शिव बाबा की पोत्री, ब्रह्मा बाबा की बेटी बनने से सर्व की मनोकामना पूर्ण करने वाली सरस्वती बन गई। मम्मा ने अपने लिए कोई कामना नहीं रखी। बाप के दिए हुए खजाने से सदा संपन्न रही। मम्मा ने कभी अपना शो नहीं किया, गुप्त पालना दी, अच्छी धारणा कराने में मदद की। आज दिन तक भी देश विदेश में बाबा के कई बच्चे हैं जिनका यह अनुभव है कि हम जैसे साकार माता पिता की पालना में पल रहे हैं। यही बड़ी मम्मा ब्रह्मा है, एडॉप्ट करने वाली माँ। फिर पालना करने वाली यह सरस्वती माँ है। मम्मा के चेहरे से कभी ऐसा नहीं लगा कि मम्मा को कोई बंधन है। हम सब को भी सेकंड में फ्री करके, शीतला बन करके बड़ी अच्छी मीठी पालना दी है। मम्मा को स्वमान, स्वधर्म में रहने का सदा नशा रहा। स्वधर्म हमारा शांत है, उसमें मम्मा शक्ति अवतार रही। बाबा ने जो कहा मम्मा की बुद्धि ने माना। मम्मा सदा अपने स्वमान में रही, कभी किसी का अपमान नहीं किया, न अपमान की फीलिंग में आई। सदा ज्ञान के सिमरन में रहने के कारण हर्षित और गंभीरता की मूरत रही। मम्मा है ब्रह्मा की बेटी, लेकिन संबंध में इतनी स्वच्छता, पवित्रता की शक्ति थी जो जगत अम्बा बन गई। और साथ साथ मम्मा को भविष्य का, हम सो का ऐसा नशा था जो नैन चैन से, चेहरे से वह नशा दिखाई देता था, जैसे कि सचमुच श्री लक्ष्मी है। जैसे वह संस्कारों में भर गया, किसकी हूं, भविष्य मेरा क्या है। मम्मा सदा एकांत में रहती थी। रोज सवेरे 2 बजे उठकर बाबा की यादों में एकांत में चली जाती। इसी पुरुषार्थ से मम्मा का संपूर्ण स्वरूप कई बार लोगों को साक्षात्कार में दिखाई पड़ता था। मम्मा नंबर 1 आज्ञाकारी रही। इसलिए मम्मा का यही स्लोगन था, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। आज्ञाकारी, वफादार देखना हो तो मम्मा को देखो। मम्मा ने बाबा के इशारों को समझा और हम बच्चों को बहुत सरल करके, स्पष्ट करके सुनाया। मम्मा के महावाक्यों में एक एक बात का स्पष्टीकरण है। बाबा के साथ लगन कैसी हो वह भी मम्मा की सूरत से देखा। मम्मा ने कभी नहीं कहा होगा मैंने यह किया, सदा बाबा की तरफ इशारा किया। मैं बेटी हूं, माता पिता वह है। मम्मा इतनी निरंकारी थी। कभी मम्मा ने हाथ में लॉ नहीं उठाया होगा, कभी अथॉरिटी नहीं चलाई, परंतु धारणा मूर्त रही। किसके लिए भी मम्मा ने इस टोन से कभी नहीं कहा होगा कि यह तो सुधरने वाला ही नहीं है। मम्मा हमेशा कहती थी कि शक्ति जमा करने में
आप लोग कितनी मेहनत करते हो और फालतू खर्च कितनी जल्दी कर लेते हो। फालतू बातों में शक्ति खर्च करके फिर उदास, कमजोर हो जाते हो। कमाई करने में इतना टाइम नहीं देते, लेकिन सारा दिन खर्चा ही खर्चा, फिर दिवाला हो जाता। और जब कोई बात सामने आती है तो कहते बहुत मुश्किल है, क्योंकि ताकत नहीं है। मम्मा जब भी मिलती थी तो मम्मा का हाथ पकड़ो तो लगता था जैसे सकाश मिल रही है, खुशी मिल रही है। इतनी ताकत थी मम्मा के हाथ में। वो चमत्कारिक हाथ था। मम्मा ने हम बच्चों की पालना करने में इतना सर्वोत्तम श्रेष्ठ पाठ बजाया। इस कारण गॉडेस ऑफ नॉलेज कहलाई। यह टाइटल मम्मा के सिवाय किसी को नहीं मिल सकता। शिव बाबा की नॉलेज को इतना धारण किया है, तब तो विद्या की देवी बनी है। इसलिए विद्या धारण करने के लिए सरस्वती को याद करते हैं।